हेलो, इट्स वसीम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर न्यूक्लियाई और इस चैप्टर के बारे में हम बहुत आसान लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले पढ़ने वाले न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है? एटम। एटम के अंदर एक छोटे से पार्ट में जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज एन एटम and here its all mass is concentrated, ठीक है। and this part जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन की बात करें तो क्या है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एटम होता है जहां पे सारा मास एटम का कंसंट्रेटेड होता है। तो एटम का वो हिस्सा, एटम का वो हिस्सा जहां पर एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वो न्यूक्लियस कहते हैं। वो अब हम बात करते हैं कि ये किससे बना होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियर का कंपोजिशन क्या होता है। तो न्यूक्लियर कंपोजिशन की बात करते हैं। न्यूक्लियर कंपोजिशन मतलब कि न्यूक्लियस किससे बना होता है? तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन साइमल्टेनियसली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है? तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। एंड अगर इसके ऊपर मास की बात करें, इसका मास कितना है, तो वो होता है 1.726 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, इसका सिंबल होता है 1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो देयर इज नो चार्ज, 0 कूलाम चार्ज होता है इसके अंदर। अगर हम इसकी बात करें मास की, तो इसका मास जो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है प्रोटॉन के बराबर ही होता है, मतलब 1.6, ठीक है, 6749 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखते होंगे कि जो है ये मास और ये मास जो है बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, कि ये जो होता है 1.67, ठीक है, 26 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसी को 1 AMU बोला जाता है। एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और क्योंकि ये भी इसी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? 1 AMU कह सकते हैं। समझेगा? अच्छा, इसके सिंबल की बात करें, अगर सिंबल, इसका सिंबल क्या है?
इसका सिंबल जो होता है वो 0 1 इस तरीके से होता है। ये सिंबल न्यूट्रॉन का सिंबल हो गया। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर कंपोजिशन की तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब कुछ टर्म्स हमें पढ़ने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर। एक टर्म पढ़ना है एटॉमिक नंबर पढ़ना है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और इसको नोट किया जाता है जेड से। इसका हम बहुत बार यूज करने वाले हैं तो इसको ध्यान रखना है। इसको एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो जेड क्या होता है, प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है, जेड बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कितने प्रोटॉन्स हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जेड से। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग होता है, इसी वजह से। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो अलग होता है वो जेड की वजह से ही अलग होता है। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है मास नंबर। क्या है मास नंबर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, एंड इट इज नोट्स, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। अच्छा, एक टर्म और होता है, ये तो दोनों नंबर होते हैं ध्यान रखना। एक टर्म होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो होता है, सिंबल तो कोई यूज नहीं होता। हाँ, ये क्या होता है, ये मास है। एक्चुअल मास जो ये होता है, ये जस्ट क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ये मास होता है। तो एटॉमिक मास नाम से समझ में आ रहा है, एटम का क्या मास, उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन हमने बताया एटम का सारा मास तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है मास, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम का मास जो होता है वो सारा हम क्या मानते हैं कि न्यूक्लियस के पास होता है। मतलब कि एटम का मास जो होता है वो सब कहाँ होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होता है। किसके बराबर, मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस में कौन रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ ठीक है, अगर हमें मास निकालना है, हमें मालूम है इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो दोनों एक तो अप्रोक्सीमेटली 1 AMU 1 AMU के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम पड़ गया हर का मास कितना होता है, 1 AMU होता है। तो अब बस हमें ये और मालूम पड़ जाए कि कितने हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, तो वो कितने होते हैं, वो तो मास नंबर के बराबर होते हैं। तो मास नंबर को अगर मैं जो है AMU से इनटू कर दूंगा, यानी A को मल्टीप्लाई करूंगा मैं AMU से, तो हमारा मास निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा न्यूक्लियस का। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीज और रह गई थी आपके कि एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है और जो मास नंबर है किसी एलिमेंट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल हीलियम का लिखा है अगर हमने, तो एटॉमिक नंबर उसका नीचे लिखा जाएगा 2 और इसका मास नंबर जो होता है जो कि 4 होता है, 4 ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।